जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, यानी चाइना जो इतने दिनों से बम्पर पे बम्पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था, हमारे सारे एफआईआईज़ को अपनी तरफ बुलाया जा रहा था, आखिर आज थोड़ा सा रिलीफ रैली मिली है। अब देखिए, ये रिलीफ रैली ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो इसलिए देखना क्योंकि आज मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं थोड़ा चाइना के मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये चाइनीज़ मार्केट है, ठीक है। 10% तक चाइनीज़ मार्केट क्रैश हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ये लोग छुट्टी के बाद अपना मार्केट ओपन किए तो मार्केट के अंदर उन्होंने बहुत सारा प्रपोजल दिया, मार्केट बढ़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अस्थायी आज मार्केट के अंदर हुआ है वो ये हुआ है कि एफआईआई ने आज फिर से सेलिंग की हुई है। तो पहली बात तो ये समझना हमें है कि क्या ये जो आज जो बाउंस आया हुआ है वो बाउंस ट्रस्टेबल है, या ये बाउंस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हुए आया है कि जो हरियाणा में उनकी नई सरकार बनी है उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी ब्रॉड रैली आई हुई है। इसके बारे में हमें कल पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आज हमने आपको क्लियर कट डायरेक्शंस के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी कि कैसे काम करना है, कैसे आपको काम नहीं करना है। साथ ही साथ में दोस्तों, मैं हर सुबह पोल करता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों की एनालिसिस क्या है। तो उसके लिए हमने चैनल का लिंक भी जो हमारे इंस्टाग्राम है उस पर मेल है, उस पर सवाल पूछता हूँ, मैं पोल करता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब समझते हैं मार्केट का डायनेमिक कल क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ। तो अब अगर आप अभी भी देखेंगे, बैंक निफ्टी अभी भी न्यूट्रल है। मतलब अगर हम बुलिश की तरफ मूव तो किए हैं बट कितना बुलिश है वो हमें अभी कंसीडर करना पड़ेगा। निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी भी अभी भी न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल स्टेट पे आके खड़ा हुआ है। फिर निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी भी न्यूट्रल टू बुलिश है। और मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बुलिश है। तो चार्ट देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? चार्ट देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉल आया एंड मार्केट ने आज क्या किया? आज के दिन मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, बट ये रिकवरी उतनी पावरफुल नहीं थी। मतलब आप देखो पॉइंट वाइज तो रिकवरी 542 पॉइंट की आपको समझ में आ रही होगी, बट इस रिकवरी के पीछे उतना बड़ा पोटेंशियल नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए हुआ क्या कि मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो यानी हर यहाँ पर एक डीप में यहाँ पर बायर ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्लियर कट तरीके से बनाया हुआ है। तो कल के लिए हमारी एनालिसिस क्या रहेगी? बहुत सिंपल एनालिसिस है। देखिए, हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर है तब तक सिनेरियो काफ़ी अच्छा है। तो 51,000 के ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप यहाँ पर खुलता है तो माइट भी पॉसिबल है कि एक बार हम लोग बुलिश साइड के अंदर काम कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद मार्केट 51,000 के नीचे आ जाता है तो पहला ट्रेड जो बनाना है हमें वो यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी सारा BTST पोजीशन जो है वो बन के लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा। कैसे कैरी फॉरवर्ड किया होगा? देखो, जैसे मान लो मार्केट के अंदर किसी ने यहाँ पर बाई किया, फिर उसका नीचे गया, वो थोड़ा और एवरेज किया, अच्छे खासे प्रॉफिट में आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो अगर लास्ट की क्लोजिंग के पास आकर कई लोगों ने खरीदा होगा या ये सोचा होगा कि अब मार्केट का यहाँ टॉप लग गया, बॉटम लग गया, कुछ भी अगर उन्होंने एनालिसिस किया होगा तो यहाँ पर एक भारी भरकम पैसा बनने के चांसेस हैं कल के दिन। अगर मार्केट के अंदर गैप अप टू फ्लैट खुलता है और मार्केट पहले 15 मिनट के अंदर ऊपर जाने की कोशिश करता है और 51,000 का लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता है, तो आप ये मान लो कि मार्केट के अंदर बुलिश रैली कंटिन्यू रहेगी। अगर मार्केट के अंदर निगेटिव साइड की रैली कंटिन्यू करनी है तो ओवरऑल मान के चलिए कि जब तक मार्केट 51,000 के नीचे ना आए तब तक हमें शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करना। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट रैली का प्लान हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, निफ्टी के अंदर अगर हम लोग डिस्कशन करें कि निफ्टी के अंदर क्या कामकाज हुआ है और मार्केट किस तरीके से काम करेगा, तो देखो निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आया है और 25,050 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जोन को मार्क करिए। आप ये समझ लीजिए कि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, 25,050, 25,030 के ऊपर अगर खुलता है मार्केट और गैप अप खुलने के बाद मार्केट 15 मिनट के अंदर सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक बुलिश साइड का ट्रेड का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट 25,000 के नीचे काम करना लगता है, 24,975, 970 के नीचे आता है तो फिर से आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, इस चीज़ में ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे मार्केट को मैंने बहुत बार देखा है। एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ताबड़तोड़ एनालिसिस है।
कि मार्केट के अंदर जैसे अभी रिसेंट बहुत बड़ा फॉल हुआ था, इस फॉल का मेन उद्देश्य क्या था कि मार्केट एक बहाना खोज रहा था। बहाना किस बात का कि यार इतना एक्सपेंसिव मार्केट हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो मार्केट के अंदर ईरान, इजराइल, चाइना का न्यूज और अलग अलग टेंशन जो है वो मार्केट के अंदर घर कर गया और मार्केट के अंदर वो काम शुरू हो गया जो आप लोगों ने आज देखा या पिछले कुछ दिनों में देखा। अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट के अंदर अब रिकवरी मोड है। रिकवरी मोड के अंदर मार्केट यहाँ से कितना भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचते रहोगे कि यार सौरभ भाई ऊपर से सेल कर देते हैं, ऊपर से सेल कर देते हैं, ये एक गलत डिसीजन है। मैं सिंपल बात में आपको कहता हूं कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुल रहा है और 15 मिनट में रिकवरी मोड पे ही मार्केट है यानी ऊपर ही जा रहा है, तो क्या जरूरत है कि आपको मार्केट के विपरीत खेलना है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा आप गेस नहीं कर सकते भाई। मार्केट करेक्ट हुआ, मार्केट यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो आप गेस नहीं कर सकते। रेदर देन आप क्या कर सकते हो, आप बस एनालिसिस ये करो कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे नीचे काम करता है तो हमारे लिए एक अच्छा पॉसिबिलिटीज है कि इन सारे बुलिश ट्रेड को ट्रैप किया जा सकता है कल के दिन। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है 25,000 के ऊपर रहता है तो हमें क्या करना है, एक बुलिश ट्रेड का प्लान करना है। हर डिप आए, थोड़ा सा सपोर्ट ले आप बाई करो, थोड़ा सा सपोर्ट ले आप बाई करो, थोड़ा सा सपोर्ट ले आप बाई करो, ये प्लान आपको लगाना है। क्योंकि देखिए अभी मेंटेलिटी लोगों के भी मार्केट में कैसे प्ले करेगा कि आपको दिखा रहा है कि भैया देखो हम तो गिरे फिर उठे थे, फिर गिर गए थे, फिर उठे थे, फिर गिर गए थे, फिर उठे थे, फिर गिर गए थे। तो माइट भी आपको लगेगा कि कल फिर गिर जाए। तो थोड़ा बहुत निगेटिव अगर ऊपर से खुलते ही निगेटिव दिखा लेकिन 25,000 के ऊपर है तो गलती से भी शॉर्ट का प्लान मत करना। मेरी बात को मानो, थोड़ा सा गलती से भी शॉर्ट की प्लानिंग मत करना, ठीक है। बाकी मार्केट के अंदर अभी ऐसा कोई न्यूज वगैरह है नहीं। एक छोटा सा इशू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या लगाया जा रहा है, उसमें ये लोग ये लगा रहे हैं कि भैया कल के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं। तो मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लेती है कल के दिन तो वो अभी भी रेट को मुझे नहीं लगता है कि या तो कट या बढ़ाएगी या तो कट करेगी। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में भी मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे सिंपल ये लग रहा है कि ये बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ का सब कुछ सेम चल रहा है और अगली बार अगर फेड ने रेट कट किया तो हमारे यहाँ भी एक रेट कट देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आप करेंटली मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान से ख्याल रखना कि अगर कल रेट कट हो जाता है मार्केट के अंदर तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगर पॉज स्टैंस भी रहता है तो भी हमारे लिए बुलिश न्यूज है, न्यूट्रल न्यूज है। थोड़ा सा हमें तकलीफ तब होगा जब मार्केट के अंदर आरबीआई कुछ ऐसी बातों को कह देगा, मिडल ईस्ट टेंशन के बारे में वो रेक्टिफाइड कर देंगे या सप्लाई चेन के ऊपर कुछ बोल देंगे तो माइट भी वहां पर हमें थोड़ा सा नाराजगी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। बट कल का दिन काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, इसलिए संभाल कर ट्रेड करिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का पहले स्टेटमेंट होता है, फिर उसके बाद फॉलोड अप होता है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल की प्रिपरेशन तैयारी रखिए, मार्केट को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।